अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है 540 सीआरपीसी। सबसे पहले इसकी वर्डिंग देखते हैं कि पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट एनी कोर्ट में at any stage of an inquiry, trial, or other proceeding under this code summon any person as a witness or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall or re-examine any person already examined, and the court shall summon any and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appear to it essential for to the just decision of the case। तो देखें कि अब इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में है कि एट एनी कोर्ट में, यानी लफ्ज़ इसमें मे का है। मे का मतलब है कि कर सकती नहीं कर सकती, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है। और अगर अब नीचे आ जाएँ तो उसमें है कि द कोर्ट शैल समन। अब इसके साथ है कि शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कोर्ट के साथ, तो ये ज़रूर के ज़िमन में आएगा, लाजमी के ज़िमन में आएगा। और कोर्ट पाबंद होगी कि किसी भी शख्स को समन किया जाए एग्ज़ामिनेशन के लिए, री एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो इसमें और अगर क्यों उसमें एक ही उसमें शर्त है कि जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, उसकी जो एविडेंस है वो लाजमी है। अब देखें कि इसमें दोबारा हम इसको देखते हैं कि एनी कोर्ट में, कोई भी कोर्ट कर सकती है एट एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज पर। इवन देन के अगर प्रोसिक्यूशन की एविडेंस जो है वो ख़त्म भी हो जाए तो फिर भी वो उस विटनेस को अदालत जो है वो समन कर सकती है। और दूसरी बात इसमें है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें है कि पर्सन जो है वो अगर अदालत में मौजूद है और एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस द दो नॉट समन एज ए विटनेस। आपने एक फिल्मी सिचुएशन देखी होगी कि अदालत में मुकदमा जो है वो कि उसका सीन चल रहा है, तो इसी दौरान अगर जब अदालत फैसला करने लगी होती है तो एक शख्स खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे भी इसके मतलब पता है। तो अदालत कहती है कि आप विटनेस बॉक्स में आएँ और अपनी गवाही दें। वो तो एक फिल्मी सिचुएशन होगी, लेकिन इससे मिलती जुलती सिचुएशन इस 540 सीआरपीसी में है कि कोई भी ऐसा शख्स जो अदालत में मौजूद हो, चाहे वो अदालत में बतौर गवाह जो है वो तलब किया गया हो या ना किया गया हो, उसको अदालत जो है उसका बयान कलबंद कर सकती है। याद रखें कि ये जो भी गवाही होगी वो कोर्ट विटनेस के तौर पर होगी और उस पर दोनों पार्टीज़ जो हैं वो उस पर जो है वो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करने का हक रखती होगी। तो अदालत उसमें दूसरा जो पोर्शन है और रिकॉल, यानी इसमें है कि अगर एक शख्स का जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स को बतौर कोर्ट विटनेस जो है वो 540 के तहत जो है उसको तलब किया जाए। और ये है कि वो उसको दोबारा भी इसी सेक्शन के तहत तलब किया जा सकता है कि अगर कोई ऐसी बात जो है वो जस्ट डिसीजन ऑफ द केस के लिए उसको दोबारा री एग्जामिन करना ज़रूरी हो तो उसको रिकॉल किया जा सकता है। अगरचे वो उसको पहले भी अदालत में उसका बयान कलबंद हो चुका हो। तो कोर्ट जो है वो शैल का लफ्ज़ है कि वो लाजमी उसको जो है वो तलब करेगी। अब इसके साथ जो मैंने क्रॉस रेफरेंसेस के तौर पर कुछ जो आर्टिकल सेक्शन लिखे हुए हैं, तो इसमें सबसे पहले है ऑर्डर 16 रूल 14 सीपीसी। इसमें ऑर्डर 16 रूल 14 सीपीसी में है कि इवन देन स्ट्रेंजर ऑफ द जो सूट है उसको भी अदालत जो है वो खुद सो मोटो जो है वो उसमें डिस्क्रिप्शन उसकी है, उसका भी बयान कलबंद कर सकती है कि अगर अदालत देखे कि इसको फैक्ट्स ऑफ द केस के मतलब मालूम है तो अदालत स्ट्रेंजर का बयान भी, यानी पार्टीज ऑफ द सूट नहीं है, स्ट्रेंजर टू द जो है उसका भी बयान कलबंद कर सकती है। अब इसमें देखें कि इसका मैंने क्रॉस रेफरेंस लिखा है 132, 133 और 161। इसमें मैं नीचे आपको केस लॉ भी बताऊंगा कि अदालत आलिया ने ये करार दिया है कि देखें कि अगर री एग्ज़ामिनेशन का मतलब होता है उसमें आर्टिकल 133, 132 जो है उसमें उसकी जो है बयान है, उसमें पावर है कोर्ट के पास कि किसी भी शख्स का दोबारा री एग्ज़ामिनेशन करने का ऑर्डर दे दें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 540 के तहत ही आपको दरख्वास्त दें, और 540 की जो दरख्वास्त है ना वो हर केस में लाजमी नहीं है। देखिए 161 के तहत अदालत के पास पावर होती है, वो को किसी भी पार्टी या गवाह से किसी भी मरहला पर कोई कोर्ट क्वेश्चन कर सकती है अगर अदालत देखे, और उस पर जिरा भी हो सकती है उस बयान पर। और उसके बाद जो है इसके साथ जो क्रॉस रेफरेंसेस के तौर पर 265F है, इसमें भी अदालत के पास पावर है कि मुल्ज़म जो अगर दरख्वास्त दे तो उसके विटनेस को अगर वो अदालत में पेश नहीं हो रहा तो वो उसको तलब करे और वो प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पर
जो है वो पेश होगा अदालत में। अब इसके बाद देखें, इस पर कुछ जो असूल वज़ा किए गए हैं अदालत ने, तो उसमें ये पहली बात है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए गवाह को दोबारा तलब नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें ये नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए किसी शख्स को लकोना फिल करने के लिए उसको दोबारा जो है वो अदालत में तलब फरमा लें। इस पर केस ला है 2021 PCRL 558, एक बड़ा ज़बरदस्त केस ला है कि जो है कि किसी शख्स को, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो कोई भी पार्टी जो है वो आर्टिकल 132 133 के तहत कर सकती है, तो किसी शख्स को इसके लिए दोबारा नहीं तलब किया जा सकता कि जनाब इसको दोबारा तलब करें, मैं इस पर मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है। और इस पर फिलअप लकोना के लिए 2021 FILR 2470